मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, कल अशोक चौधरी के पोस्ट के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। अलग अलग तरह से बयान भी सामने आ रहे थे। सर, अशोक चौधरी के ऐसे बोल क्यों हुए, क्या कारण है इसके पीछे? अशोक चौधरी के बोल ऐसे क्यों हुए? इसकी भी अपनी सियासत है और लोग कहते हैं, लोग क्या, ये अनुभव भी कहता है, जो छोटी मोटी पत्रकारिता का अनुभव है मेरा, वह भी कहता है कि ऐसे ही कोई भी इस तरह के बोल, इस तरह के शब्द, इस तरह की कविता लोग पोस्ट नहीं करते हैं। कुछ न कुछ तो बात रहती है। हालांकि अशोक, लेकिन उन्होंने तो इस पर सफाई भी दी है। हाँ, मानस पिता कहा है नीतीश कुमार को। हाँ, बड़ी बात है। नहीं, मानस पिता कहना बड़ी बात है, तो उस बड़ी बात को ही मान लेते हैं। लेकिन सियासत को कैसे लोग भूल जाएगा? नहीं, और वो सियासत में है, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, सब। ललन सिंह तो काफी गुस्से में हो गए। हाँ, बहुत लोग गुस्सा में हुआ है। कुछ लोग इजहार किया, कुछ लोग इजहार नहीं किया। नहीं, तो अगर इस सियासत को आप कहेंगे राजनीति में है, एकदम सब चीज को पवित्र मान लिया जाए, कैसे लोग पवित्र मान लेगा? नहीं मानेगा। और मतलब यही है कि राजनीति है इसमें। राजनीति ये है कि कहा जाता है कि जो अशोक चौधरी हैं वो कुछ चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार से अंदर ही अंदर खफा हैं। अब इस बात का प्रमाण कहाँ से दिया जाएगा कि हाँ खफा हैं, खुश हैं? कल जो पोस्ट उन्होंने किया, या उनके दामाद सायन कुणाल ने जो पोस्ट किया, उन्होंने पोस्ट किया था कि सीएम से लिपटे हुए हैं और जैसे लग रहा था कि आशीर्वाद मिल रहा है। वाकई में उनको आशीर्वाद मिलता भी है अशोक चौधरी को। खैर, अब बात ये है कि इस तरह की कविता और क्या है, सियासत तो होगी, राजनीति तो होगी और चर्चा भी होगी, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है करिश्मा कि कहा जाता है कि ये दलित राजनीति का टकराव है जदयू में, ठीक है। जिस समय में अशोक चौधरी आए जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ, तो वो कांग्रेस से आए थे। कांग्रेस में भी ये बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो बड़ा नेता तो हुए ही। तो आए तो नीतीश कुमार कई जगह उनसे कह सकते हैं कि उनके प्रति जो एक स्नेह है नीतीश कुमार का, वो जगजाहिर है। कई बार दिखा भी है, मंचों पर भी दिखा, कार्यक्रमों में भी दिखा। वो नहीं, टीका से टीका लड़ाने वाला भी लोगों को दिखा था, वो तस्वीर भी दिखी थी उस समय में, ठीक है। तो वो स्नेह अपार जो है उन पर लुटाते रहते हैं नीतीश कुमार। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो बदलाव धीरे धीरे हो रहा है वो भी मायने रखती है, उस पर भी गौर करना पड़ेगा। और अभी जो बदलाव हुआ है जदयू में, एक बदलाव कि जो कार्यकारिणी बनी अभी कुछ ही दिन पहले, 100 से ज़्यादा लोग जो शामिल किए गए हैं, जिसमें ललन सिंह भी शामिल किए गए, मुख्यमंत्री भी हैं, तो उसमें अशोक चौधरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी श्याम रजक हाल फिलहाल में आरजेडी से आए जदयू में, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया नीतीश कुमार ने जदयू में। एक दलित, दूसरा महादलित, हितों का टकराव, ठीक है। लोग कह रहे हैं, जो राजनीति को समझते हैं वह कह रहे हैं कि इस तरीके से जो हाइप मिला, एकाएक श्याम रजक आए और बड़ा पद मिल गया, तो उससे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आहत हैं, ठीक है। और आहत हैं तो खुल के बोल देंगे क्या अशोक चौधरी? नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई राजनीति में से बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता है, ठीक है। हम आहत हैं। हाँ, कि हम आहत हैं, हम छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। श्याम रजक जब छोड़ रहे थे आरजेडी तो बोले थे क्या? तो यही चीज है। तो कौन, इसमें तो कोई बहुत बड़ा न्यूटन का साइंस है नहीं, राजनीति है। तो ये भी दो बड़े कारण हैं। हाँ, बड़े कारण हैं, छोटे कारण नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के एकदम चुनिंदा कविता कैसे थोड़ी ना पोस्ट कर दिए थे, दोस्त ने भेजा था। हाँ, दोस्त। अब वो कह रहे थे कि दोस्त की पत्नी ने यह कविता लिखी थी और दोस्त ने भेजा था, तो क्या, ठीक है। चीज के सियासी मायने नहीं होते। कल भी हमने कहा था कि कविता जो थी उसमें और मतलब बच्चों को लेकर भी था
कि बच्चे ना माने क्या क्या करके था, कल तो सुनाए ही थे, आज नहीं सुनाएंगे, ठीक है। तो उसमें बच्चे में भी था, तो अब वो भी एक सेंस हो सकता है जिसमें हमने कहा था नहीं? कुणाल शायद चयन कुणाल बेटी सांसद बन गई है, तो कहीं वहां तो हित का टकराव नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या, सबने कहा कि ये निशाना नीतीश कुमार पे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा एकदम फायर हो गए थे, अखबारों में भी छपा है आज। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कोई भी सीएम को ऐसे कहेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो लोग कह रहे हैं, और हमसे भी जो अनुभवी पत्रकार हैं, उन लोग यही कह रहे हैं कि ये हितों का टकराव है। दलित जो राजनीति है उसको लेकर वो थोड़े मायूस हैं। हो सकता है वो मायूसी खत्म भी हो गई है, होगी उनकी। कल मिले, तस्वीर तो बड़ा शानदार वो अपने पोस्ट किए थे, उनके दामाद भी पोस्ट किए थे, तो हो गई होगी उनकी अपनी नाराजगी जो है खुशी में बदल गई होगी। लेकिन सियासत तो है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, चिराग पासवान ने बीजेपी और जदयू में बड़ा भाई कौन है इसको लेकर अस्पष्ट बातें कह दी है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान सर, कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ, ये है, अभी ये रार है छिड़ा हुआ एनडीए में कि क्योंकि पिछले दिन भगवान सिंह कुशवाहा का बयान आया, फिर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनका भी बयान आया, फिर और भी नेताओं के बयान आने लगे कि 130 पर लड़ेंगे। ये है, मतलब ये था कि बड़ा भाई जो है, अब जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें जदयू बड़े भाई की भूमिका में दिखेगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। मतलब 16 पे जदयू और 17 पे नहीं, हाँ बीजेपी चुनाव लड़ी थी, तो इसीलिए फ्रीडम कहा गया कि जदयू की तरफ से फ्रीडम दिया गया, राज्यसभा के भी चुनाव में फ्रीडम दिया गया, ऐसा तर्क है जदयू का। ठीक, अब तो इस सबके मन में ये सवाल है, तो ये सवाल जो है चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि अहम हिस्सा है एनडीए के, तो एक टीवी के चैनल है उसके इंटरव्यू में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है चिराग पासवान ने, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब है। और उन्होंने कहा कि देखिए, एनडीए गठबंधन है, और गठबंधन में जो है कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। तो बहुत डिप्लोमेटिक जवाब जो है चिराग पासवान का है करिश्मा इसमें। सर, चिराग पासवान ये भी स्पष्ट कर दिए हैं कि वो बिहार की राजनीति करेंगे या केंद्र की राजनीति। क्या कर रहे हैं चिराग पासवान सर? हाँ, इसी इंटरव्यू में जिसमें बड़ा भाई और छोटा भाई कौन है, बीजेपी है कि जदयू है, उसी में जो पत्रकार ने उनसे सवाल किया है कि आप कहाँ की राजनीति करेंगे, और सवाल भी लाजमी है क्योंकि वो हमेशा कहते रहते हैं, उनका नारा भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इसी नाते मुझे लगता है कि पत्रकार जो भी बंधु हैं वो उन्होंने सवाल किया होगा, इसका जवाब उन्होंने दिया है। और उन्होंने यही कहा कि देखिए, जो विजन है नरेंद्र मोदी का, जो विश्वास ने नरेंद्र मोदी ने मुझ पर किया है, मुझे उस विश्वास पे खरा उतरना है। मैं केंद्र की राजनीति करूंगा लेकिन फोकस बिहार में रहेगा, ये उनका कहना है। और मुझे लगता है जो पत्रकार ने सवाल किया था वो जवाब उन्होंने घुमा के दे दिया। सवाल बड़ा गुड था चिराग पासवान से, मतलब ये था कि सीएम बनने का कुछ है कि नहीं, वो ये टटोल रहे होंगे जो भी पत्रकार बंधु रहे होंगे, लेकिन उन्हें बहुत घुमा करके, और चिराग पासवान डिप्लोमेटिक लीडर हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। सर, लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में बवाल छिड़ा हुआ है। अब आरजेडी भी इसको लेकर आंदोलन करने वाली है। आरजेडी ने कह दिया है कि गांव में अधिकारियों को घुसने नहीं दिया जाएगा, स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। क्या करने जा रही है सर आरजेडी? आरजेडी बड़ा आंदोलन करने जा रही है, ऐलान भी कर दिया है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने, और 1 अक्टूबर से इनका ये अभियान शुरू होने वाला है।
सबसे खास बात यह है कि हम लोग भी ये बात आगाह कर रहे हैं सरकार को, एनडीए गठबंधन को, नीतीश कुमार को। हम लोग इसी सियासत कार्यक्रम में कहा था हम लोगों ने कि बिजली का मसला, स्मार्ट मीटर का मसला गले का हड्डी बनने जाएगा, गले की हड्डी जमीन सर्वे भी था। हाँ, जमीन सर्वे भी था और लोन वाला भी, समूह लोन वाला। समूह लोन में बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई लोगों ने अपनी जान दे दी है, कोई घर छोड़ के भाग गया है, किसी के परिवार में विवाद हो रहा है जो समूह लोन है उसको लेकर। एक एक परिवार में 6-6 बहुत सारे इस तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे, मतलब फेसबुक पे भी और अलग अलग सोशल मीडिया साइट पे, जिसमें एक एक परिवार में 7-7, 8-8 लोन जो है समूह लोन लोग ले चुके हैं और जो उसका रिकवरी एजेंट है वो परेशान करता है। तो ये गांव घर में बड़ा मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है और इसी पर राजद ने अपनी एक रणनीति बनाई है, एक बड़े आंदोलन करने की उनकी रणनीति है। ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर भी उठाते रहते हैं इस मसले को, स्मार्ट मीटर वाले मसले को। प्रशांत किशोर ने उठाया था, राजद ने लपक लिया और मुझे लगता है कि अगर सही से आंदोलन किया जाए तो इस मसले पर सरकार को मतलब झुकना पड़ेगा। ये इतना गंभीर मसला है। कई तरह की खबरें आ रही है। अभी पिछले दिन एक खबर आई थी उधर मुजफ्फरपुर तरफ से कि लोगों ने जो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जो बिजली कर्मचारी गए थे उनको गांव में लोग नहीं घुसने दे रहे थे। उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, काफ़ी हंगामा भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों को अब राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश जो है तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद की जो पार्टी है, राजद करने वाली है। अब देखते हैं कि आंदोलन किस तरह का होता है, क्या होता है, हाँ कितना असर डालता है। असर तो होगा, अगर सही से आंदोलन चलाया जाए तो सरकार को विचार तो करना पड़ेगा इस पर। करिश्मा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को लेटर लिखा है और लेटर में कई तरह की मांग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सर? हाँ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने 5 मुद्दों पर जो है जवाब देने की अपील की है आरएसएस चीफ से, मोहन भागवत से, और 5 उनके अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन अगर सही कहें ना तो अरविंद केजरीवाल जो हैं अगलगौना राजनेता है। अब अगलगौना कैसे हैं तो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, जो दर्शक हैं याद कर लीजिए, अपने को रिवाइंड कर लीजिए। लोकसभा चुनाव आपको याद है, जब वो निकले थे जेल से तो चुनाव प्रचार उन्होंने किया था। उस समय में सबसे बड़ा शिगुफा किसने छोड़ा था योगी आदित्यनाथ को लेकर? तो वो अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने क्या कहा था कि बस लोकसभा चुनाव खत्म होगा और इनकी कुर्सी जो है अमित शाह खींच लेंगे, बोले थे ना। एक परसेप्शन गढ़ा उन्होंने, एक नैरेटिव गढ़ी, किसने? अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, तो बस कुछ पुरानी बात याद, तो इसीलिए हम कहे कि अरविंद केजरीवाल जो है कैसे है नेता है। अच्छा, अब ये जवाब मांग रहे हैं 5 मुद्दे पे, मोहन भागवत, हाँ मोहन भागवत से। और उसका जवाब कौन देगा? जो जेल से आप सरकार चलाते थे उसका कौन जवाब देगा? ठीक है, अच्छी बात है कि आपने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा ना। ठीक है, अब 5 जो मुद्दे हैं इनके, उसको भी जरा समझना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल उस लेटर में कि देखिए हम देश के लिए बड़ी चिंतित हैं, इसीलिए हम आपसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं और उसके जवाब देने की आपसे अपील कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा सवाल कर रहे हैं आरएसएस चीफ से, कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया था, भ्रष्टाचारी कहा था, उन्हें कुछ दिन के बाद ही भाजपा में शामिल करा लिया। ठीक है, क्या आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? आग लगा रहे हैं नहीं। अच्छा, क्या यह सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? वो मोहन भागवत से पूछ रहे हैं कि कष्ट नहीं होता है। एक और सवाल है उनका, अरविंद केजरीवाल का, और उन्होंने मोहन राव भागवत से पूछा है कि क्या उन्होंने कभी प्रधानमंत्री को यह सब करने से नहीं रोका? केजरीवाल ने लिखा है अपने लेटर में कि यह आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रमित हो तो उसे सही रास्ते पर लाए। तो इस तरीके से मतलब बीजेपी और आरएसएस को लड़ाने की कोशिश उन्होंने की है। ठीक है, तो आरएसएस भी कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं।
अब देखने वाली बात है कि इधर से कैसा जवाब अरविंद केजरीवाल को मिलता है। संघ की तरफ से तो कोई जवाब आएगा नहीं। अमूमन इस तरह के सियासी मसलों पर संघ जवाब नहीं देता है, जितनी मेरी जानकारी है। लेकिन बीजेपी से बड़ा ठोका हुआ जवाब आएगा, देख लेना करिश्मा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।